तो लास्ट ईयर मेरे 7 साल कंप्लीट हुए थे प्रैक्टिस के। तुरंत फिर ये नोटिफिकेशन आई सीबीआई पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जिसका मैंने फॉर्म भरा और मेरा सिलेक्शन हुआ इस साल। कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, आईयू इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चालान पेश करता है, उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही सारा केस लड़ना पड़ता है। तो मैं सीबीआई की जो भी केसेस आएंगे उनको मैं पूरा केस लड़ूंगा कोर्ट में। सीबीआई बहुत ही बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंटर की, जिसमें लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो एक अच्छी एजेंसी थी, यहाँ कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं डिफरेंट टाइप के। तो स्टार्टिंग से ही मैं प्रैक्टिस करता था, एक मन था कि स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाए, तो जुडिशरी साथ में ये सोचा ये भी दिया जाए, तो तभी मन था। फिर पोस्ट आ गई तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया और बाई चांस सिलेक्शन भी हो गया। सीबीआई में जाने के लिए 2 होती है पोस्ट, एक होता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एपीपी के लिए आपको सिर्फ लॉ की डिग्री चाहिए, फ्रेशर बच्चे दे सकते हैं, लॉ कंप्लीट करते हुए दे सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी ए ग्रेड पोस्ट, उसके लिए 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं, जिसके 7 साल प्रैक्टिस में हो जाते हैं। 7 ईयर्स का, हाँ, वही फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें वो मुकर गया और उस पर कोई प्रेशर नहीं है, खुद से मुकर रहा है, तो उसके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर कंप्लेनेंट मुकरता है, कंप्लेंट शिकायत करता अगर मुंह करता है, तो उस पर कार्रवाई की जाती है कोर्ट के द्वारा कि तुमने झूठी गवाही दी थी पहले, कोर्ट का टाइम वेस्ट किया आपने, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका परिचय देने से पहले एक कहावत मैं ज़रूर कहूँगा। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कमज़ोर लोग बहाने बनाते हैं और जिन्हें कामयाबी हासिल करनी होती है वह कर दिखाते हैं। हमारे साथ जो शख्स है विशाल यादव, उन्होंने कर दिखाया है। सीबीआई जैसी देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में, लोक अभियोजक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है और आज हम साक्षात्कार लेंगे, साक्षात्कार में बात करेंगे। रेवाड़ी ज़िले का तो गौरव बढ़ाइए, हम ये कहते हैं कि पूरे युवा वर्ग का गौरव बढ़ाए इस पूरे क्षेत्र का, और पूरे क्षेत्र के लोगों को आज इनसे जब हम बातचीत करेंगे तो यह भी पता लगेगा कि किस तरह सीबीआई में एक लीगल ऑफिसर बना जा सकता है, किस तरह सीबीआई में जाया जा सकता है। मेरे ख्याल से तो रेवाड़ी ज़िले के प्रथम हैं ये जो लोक अभियोजक बने हैं। तो विशाल यादव ने विशाल काम किया है। विशाल को अगर हम संज्ञा में दूसरे अर्थ में कहें तो बहुत बड़ा काम किया है, बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए एनजेपी हरियाणा के साथ ये मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो विशाल यादव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने एनजेपी हरियाणा को समय दिया। व्यस्त रही होगी, आज तो आपका अभिनंदन वगैरह हो रहा है। कब नियुक्ति पत्र मिला? कल सर रिजल्ट आया शाम को 6 अच्छा, कल रिजल्ट आया। तो बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो एनजेपी हरियाणा की ओर से। तो सबसे पहले खुद का परिचय, तो हमारे दर्शक सब जानना चाहेंगे कि विशाल यादव का कहाँ जन्म हुआ, कहाँ इन्होंने पढ़ाई की, क्या कर्मस्थली रही, कौन सा जन्म स्थान रहा, तो थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए। ये तो मैं जानता हूँ कि एडवोकेट गोकुल चंद के आप बेटे हैं। गोकुल चंद एडवोकेट को सब रेवाड़ी में जानते हैं, लेकिन पूरा नाम, आपकी माँ, परिवार का जो पृष्ठभूमि है वो आप खुद बताएंगे। जी, मेरा नाम विशाल यादव है। मेरा जन्म रेवाड़ी में हुआ था। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं और मेरी माताजी का नाम वर्षा यादव है, पिताजी तो नाम पैतृक गांव भी रेवाड़ी? पैतृक गांव खलीलपुर है जी। मेरा जन्म रेवाड़ी में हुआ था। हाँ जी। फिर मैंने कैमब्रिज स्कूल में पास आउट की 12th क्लास। फिर मैंने शांति देवी लॉ कॉलेज से लॉ कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने यूपीएससी की कुछ साल प्रिपरेशन की थी। फिर मैं जुडिशरी में शिफ्ट हो गया था कि प्रैक्टिस करता था, फिर जुडिशरी में शिफ्ट हो गया था। मैंने तो आपकी लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे? हाँ जी, प्रैक्टिस था, फिर कोचिंग ली मैंने। उसके बाद मैंने जुडिशरी एग्जाम्स भी दिए थे, कुछ मेंस दिए लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाया था। बट मैं प्रैक्टिस साथ मैंने प्रिपरेशन नहीं छोड़ी, प्रिपरेशन मैं करता रहा। तो लास्ट ईयर मेरे 7 साल कंप्लीट हुए थे प्रैक्टिस के। तुरंत फिर ये नोटिफिकेशन आई सीबीआई पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जिसका मैंने फॉर्म भरा और मेरा सिलेक्शन हुआ इस साल। लोक अभियोजक के रूप में क्या जिम्मेदारी रहने वाली है विशाल यादव के पास? लोक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ड्यूटी होती है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी क्राइम होता है, उस क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है। ड्यूटी तो यही होती है सबसे ज्यादा कि किस तरह जो अपराध दर्ज हुआ है उसमें सजा दिलाई जाए। तो कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, आईयू इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चालान पेश करता है, उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही सारा केस लड़ना पड़ता है। तो मैं सीबीआई की जो भी केसेस आएंगे उनको मैं पूरा केस लड़ूंगा कोर्ट में। तो पूरा का पूरा वो जो अदालत की कार्रवाई होगी, एक तरह से हम ये कहते हैं कि कानूनी रूप से जो सीबीआई का जो पक्ष है उसको और मजबूती से अदालत में पेश करेंगे। जो तो कैसे मन में आया कि मुझे सीबीआई में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है?
लोक अभियोजक बनना, कैसे मन में आया विचार? सबसे पहले बीजारोपण तो विचार का होता ही है किसी चीज का, कैसे कैसे हुआ? सर सीबीआई बहुत ही बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंटर की, जिसमें लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो एक अच्छी एजेंसी थी, यहाँ कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं और डिफरेंट टाइप के। तो स्टार्टिंग से ही मैं प्रैक्टिस करता था, एक मन था कि स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाए, तो जुडिशरी साथ में ये सोचा ये भी दिया जाए, तो तभी मन था। फिर पोस्ट आ गई तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया और बाई चांस सिलेक्शन भी हो गया। वैसे तो पिछले कुछ सालों से हम देखें 10-20 साल से सीबीआई को लेकर के भी बड़ा प्रतिष्ठा आज भी है। आज भी लोग पुलिस की शरण में जाते हैं जब एफआईआर दर्ज करानी होती है। प्रतिष्ठा हर एक संस्थान की गिरी है पिछले 20-30 सालों में। ऐसा नहीं है कि कोई हम इस सरकार की बात करें या पिछली सरकार की बात करें, पर 20-30 सालों में ऐसा हुआ है। सीबीआई को भी बहुत दिनों से तोता कहा गया, फिर भी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय संस्था यही है। एक संस्था विश्वसनीय बनी रहे, इसके लिए आपके पास क्या आइडियोलॉजी, क्या रोड मैप? ऑफिसर्स को देखना है, लेकिन विशाल यादव का अपना भी एक विशाल रोड मैप होगा कि ये रोड मैप हो कि हम अच्छा रिजल्ट दे सकें। जी बिल्कुल, एज ए पीपी मेरी ड्यूटी रहेगी, जो भी चालान जिस भी एक्यूज के अगेंस्ट आया है कि वो सेक्शन उसके अगेंस्ट बनते ही नहीं बनते, उसका ऐसे ही नाम डाल दिया गया है, क्या सही में उसने किया है, तो मेरा वो रहेगा उसको दंड मिले, जो लोगों को इंसाफ मिले, सा गलत हुआ है। तो मेरा रहेगा कि मैं फेयर ट्रायल करूं ताकि दोनों पक्ष को वो मिले फेयर। कोई यूथ जो है सीबीआई में लोक अभियोजक बनना चाहें, उसके लिए एक संदेश की इस तरह तैयारी करनी चाहिए उसको, और ये प्रयास करना चाहिए, इस तरह उनकी मदद मिल सकती है। और इस परीक्षा को यूपीएससी ने कंडक्ट किया होगा? यूपीएससी कंडक्ट कराती है। सीबीआई में जाने के लिए 2 होती है पोस्ट, एक होता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जी जी। एपीपी के लिए आपको सिर्फ लॉ की डिग्री चाहिए, फ्रेशर बच्चे दे सकते हैं, लॉ कंप्लीट करते हुए दे सकते हैं। जी जी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी ए ग्रेड पोस्ट, उसके लिए 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं, जिसके 7 साल प्रैक्टिस में हो जाते हैं। 7 ईयर्स का? हाँ, वही फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एपीपी के लिए लोग बस बेसिक नीड होती है, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सीबीआई कोर्ट्स में की ड्यूटी आती है, उनका सिलेक्शन हो जाता है इनका। तो आप खलीलपुर से रेवाड़ी कब आना हो गया था आपका? बचपन में ही पढ़ाई भी यहीं? हाँ, बर्थ यहीं हुआ है। मम्मी की जॉब थी फूड एंड सप्लाई में, पापा प्रैक्टिस करते थे, एडवोकेट थे। जी जी। तो ये शिफ्ट हो गए थे रेवाड़ी, तो फिर मेरा जन्म ही तो मम्मी फूड एंड सप्लाई में किस पद से रिटायर हुई? एफएसओ थी। एफएसओ। हाँ जी। एफएसओ। पापा अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ, पापा प्रैक्टिस कर रहे थे मेरे साथ, मैं प्रैक्टिस ही कर रहा था रेवाड़ी कोर्ट में, गुड़गांव कोर्ट में। आप पापा के साथ कर रहे थे? पापा आपके साथ कर रहे थे? मैं पापा के साथ कर रहा आप पापा के था, साथ सीनियर कर थे। रहे हाँ, इसलिए। चलिए, तो कुछ सवाल मेरे पास आए हैं, हमारे दोस्तों ने भी भेजे, 1-2 सवाल जो है आपसे करते हैं, आपको उचित लगे तो। इसमें जो है मेरे पास है कि सबसे बड़ी चुनौती ना सीबीआई के पास चुनौती होती सबूत जुटाना, उसकी स्वीकार्यता और अदालत में उसे साबित करना। बहुत बार ये चैलेंजेस होते हैं, इन चैलेंजेस को ये आपके सामने भी आएंगे, तो इस मामले में किस तरह इन चुनौतियों का सामना करेंगे? जी, जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है सीबीआई का, वो इन्वेस्टिगेशन करके चालान कोर्ट में लेके आता है। जी जी। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ड्यूटी होती है उस चालान को पढ़े और अपना एक चालान तैयार करते हैं, ताकि कोर्ट को उन सेक्शंस में क्या केस लो हैं, क्या सेक्शन लगते हैं, क्या लग सकते थे, इसमें क्या कमियां हैं इन्वेस्टिगेशन में, उसको ठीक किया जा सके, ताकि अक्यूज को गिल्टी करार किया जा सके। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ड्यूटी होती है। हरियाणा का एक मनीषा हत्याकांड काफी चर्चित रहा, अब क्लोजर रिपोर्ट आखिर दाखिल करनी पड़ी उसको, सुसाइड ही मान लिया गया, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट यही था कि ये हत्या है, आज भी यही है, उनके पेरेंट्स भी यही मान रहे हैं। तो कई बार जो जनमत जो है वो एकदम विपरीत बन जाता है हकीकत से जो है, तो हम यही कहेंगे। तो इस तरह के जब मामले आते हैं सामने, जब क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ती है, उसमें भी पीपी की अहम भूमिका रहती होगी। जो बिल्कुल रहती है, वही चेक करता है क्लोजर रिपोर्ट को कि क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सही करी है कि नहीं करी। अगर पीपी को लगता है कि नहीं इसमें कुछ सेक्शन ऐड हो सकते थे, अगर कुछ हुआ है, कुछ और किया जा सकता था, तो पीपी उसमें सेक्शन ऐड कर सकता है अपने तरफ। तो इस तरह के जब मामले होते हैं तो सीबीआई की जांच पर देरी पर इस तरह के सवाल उठते हैं कि जांच में देरी की है, लंबा चला जाता है कई बार केस, साल 2-2 साल भी कुछ नतीजा नहीं निकल पाता। इस तरह के मामलों में फिर आलोचना भी झेलनी पड़ती, सीबीआई की भी आलोचना होती है। तो उस तरह के मामलों में क्या इस तरह का हो सकता है कि आलोचना से बचा जाए, कि यह बिल्कुल रूटीन की ही प्रक्रिया रहेगी? नहीं, एक स्पेशल कोर्ट हो जाते हैं सीबीआई के ना, कि उससे स्पेशल मामले देखेगी ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके, टाइमली रिजल्ट आ सके, लोगों को ट्रस्ट आए। तो स्पीडी ट्रायल करने के लिए तो टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, टाइम बाउंड ट्रायल जो भी नए बीएनएसएस में आया है कि इस टाइम में होना चाहिए, तो वो चीजें हैं जो आनी चाहिए। सजा दिलाने का एक बेसिक आधार, बहुत मजबूत जो आधार हम मानते हैं, वो गवाहों पर निर्भर करता है। गवाह होते हैं, लेकिन जो देखने में आता है अक्सर गवाह जो मुकर जाते हैं, केस जब ट्रायल पे आता है उसके बाद जो बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है, गवाह मुकर जाते हैं। तो उस समय भी कोई पीपी की कोई खास भूमिका रहती है? हाँ, गवाह न मुकरे इसके लिए? हाँ, या कुछ दंडात्मक कार्रवाई जो मुकर जाते हैं उनके खिलाफ भी कुछ होती है? क्या कानूनी पहलू क्या है? नहीं, वो अगर मान लो कि ऐसा ऑफेंस है जिसमें वो मुकर गया और उस पर कोई प्रेशर नहीं है, खुद से मुकर रहा है, तो उसके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर कंप्लेनेंट मुकरता है,
कंप्लेंट शिकायतकर्ता अगर मूव करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है कोर्ट के द्वारा कि तुमने झूठी गवाही दी थी पहले, कोर्ट का टाइम वेस्ट किया आपने, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, उस पर कार्रवाई हो सकती है, हाँ जी, ये हाँ जी। ठीक है। एक जैसे आमतौर पर सीबीआई में जाते हैं, प्रभावशाली लोगों के मामले जाते हैं, आप देखते होंगे जो लीडर्स के ज़्यादातर, और जो सजा दिलाने की दर है वो बेहद बेहद कम है, और आपने तो पूरा अध्ययन इसका किया ही होगा। तो जो प्रभावशाली मामले जाते हैं तो निश्चित रूप से प्रभावशाली लोगों का दबाव भी आता है, पीपी तक भी ये दबाव पहुंचता है। तो उस सूरत में दबाव आप पर भी आएंगे, जैसा हमें लग रहा है, दूसरे पर भी आते हैं, हर एक अधिकारियों पर आते हैं। दबाव मुक्त रहकर किस तरह अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? जो विशाल यादव का अपना रोड मैप होगा, अपना एक प्लेटफार्म सोचा होगा कि मुझे इस तरह काम करना है, सजा दिलानी है, अपराधी कोई भी हो। जी जी, अगर दबाव तो देखो अगर हो सकता है, अगर आया तो मैं अपने सीनियर अधिकारी को वो चीज़ बताऊंगा कि जिस वजह से दबाव आ रहा है। और दूसरी बात, जज को भी ये सब चीज़ पता होती है, फाइनल जज को डिसाइड करना होता है। तो हम ऐसे एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि इस चीज़ का ऐसा प्रेशर आ रहा है तो केस ट्रांसफर कराया जा सकता है कहीं और भी, जहाँ और बेटर ट्रायल मिल सके, जहाँ दबाव ना हो कर सकें, वो इस स्टेट से उस स्टेट ट्रांसफर करा सकते हैं हम केस को, अगर प्रेशर कभी आता है तो। जी जी। तो बतौर पीपी अब आपकी ड्यूटी कहाँ पर रहेगी? जी, मेरी जहाँ सीबीआई कोर्ट है ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी ड्यूटी आ सकती है। जी जी, ठीक है। दोस्तों, आपने विशाल यादव की कहानी सुनी। संक्षिप्त कहानी है लेकिन बड़ी कहानी है। जमीन से जुड़े हैं, रेवाड़ी में जन्मे पले बढ़े और आज सीबीआई के लोक अभियोजक बन करके आपके सामने हैं। अभी इनको ज्वाइन करना है, अभी कल रिजल्ट आया है। रेवाड़ी ज़िले में शायद प्रथम है। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने तो अभी तक सुना नहीं है, कोई होते तो अभी तक सामने आ जाते, लेकिन शायद शब्द ही ठीक है, एक लीगल के रूप में जो है वो सही शब्द है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं विशाल यादव, धन्यवाद। ओके।